अब भारत के बच्चे नहीं पढ़ेंगे मुगलों का इतिहास। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब भारत के बच्चे नहीं पढ़ेंगे मुगलों का इतिहास। 12वीं की किताब एनसीईआरटी से मुगलों का इतिहास हटा दिया गया। इतिहास के साथ-साथ हिंदी के कविताओं में भी कुछ बदलाव किए गए और ये बदलाव सिर्फ यूपी, बिहार या एमपी में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में किया गया है, जिसे लागू 2023 से 24 तक होना है। तो चलिए, कहीं ये मुगलों का इतिहास जो हमारे किताबों से हटा दिया गया, कहीं न कहीं ये भी ज़रूरी था। क्योंकि हमें हमारे देश के राजा, हमारे देश के महान योद्धाओं से ज़्यादा हमें मुगलों के बारे में बताया गया कि अकबर महान है, जबकि अकबर के बाप के खानदानों से भी ज़्यादा महान हमारे सम्राट अशोक और शिवाजी महाराज थे। ये नहीं बता करके बल्कि हम अकबर महान है, बस ये बताया गया। अकबर के खानदानों के बारे में हमें अच्छे से पढ़ा है, लेकिन शिवाजी महाराज के खानदान के बारे में हमें अच्छे से नहीं पढ़ाया गया, नहीं उतने अच्छे से बताया गया। सम्राट अशोक के बारे में उतने अच्छे से नहीं बताया गया। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में उतने अच्छे से नहीं बताया गया। आप ही सब बताइए कि जिन्होंने हमारे देश को लूटा, जिन्होंने हमारे देश पे राज किया, उसके बारे में हमें खुल के पढ़ाया जाता है, उन्हीं के बारे में अधिकतर चर्चा भी किया जाता है। और जिन्होंने हमारे देश को विकास किया, जिसने अखंड भारत बनाया, उसके बारे में उतना चर्चा नहीं किया जाता, बल्कि उसके बारे में उतना बताया भी नहीं जाता है। और अगर हर बच्चे से पूछा जाए कि अकबर कौन था, तो सब बता सकते हैं, लेकिन सम्राट अशोक के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तो उससे भी कम लोग जानते हैं, जिन्होंने अखंड भारत की शुरुआत की थी। तो चलिए, एक बात मैं पूछता हूँ आप लोगों से कि अगर कोई किसी को चैलेंज करता है तो सबसे पहले बात कहता है कि जो जीता वही सिकंदर, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। होना चाहिए कि जो जीता वो सम्राट अशोक, जो जीता वो चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर जो जीता वो वीर शिवाजी महाराज, या फिर जो जीता वो राजा महाराणा प्रताप। आगे ऐसा नहीं बताकर सिकंदर के बारे में क्यों पढ़े हैं? कहीं ना कहीं ये हमारे किताबों के जरिए ही हमें बताया गया कि सिकंदर ज्यादा महान थे, जबकि उससे भी ज्यादा महान हमारे शिवाजी महाराज थे। बल्कि हमें हमें कहीं ना कहीं हमारे ही इतिहासों से हमें दूर रखा गया और हमें उनके बारे में सही से खुल करके नहीं बताया गया, जिसके कारण कहीं ना कहीं आज भी हम अपने पूर्वजों, अपने इतिहासों के बारे में भटके हुए हैं और सही से नहीं जान पाते। तो कहीं ना कहीं इसको जो हटाया गया है, ये बहुत अच्छा काम किया गया और ऐसा मेरा मानना है कि बहुत अच्छा काम किया गया है। और हटाना भी कहीं ना कहीं जरूरी था, क्योंकि मुगलों के बारे में हम क्यों जाने? हमारा कौन लगता है मुगल हमारे देश में आकर कब्जा किए और उनके बारे में हम बता रहे कि मुगल महान थे। अरे कैसे महान थे? जिसने दूसरों के देश पर जाकर कब्जा कर लिया, यहाँ के लोगों को सताया, यहाँ के लोगों पर राज किया, यहाँ के लोगों को गुलाम बनाया, यहाँ के लोगों को धर्म परिवर्तन करने में मजबूर किया। क्यों माने? हम सम्राट अशोक को मानेंगे, हम वीर शिवाजी महाराज को मानेंगे, राजा महाराणा प्रताप को मानेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य को मानेंगे, राजा सलहेश को मानेंगे, हम अकबर को क्यों माने? कहीं ना कहीं ये हमारे हमारे पूर्वजों, हमारे जो महान योद्धा, हमारे जो महान राजा थे, उन सब के बारे में इतिहास से हमें कहीं ना कहीं दूर रखा गया, जिसके कारण हम अकबर को महान मानते हैं और बाकी अपने योद्धाओं, बाकी अपने वीर सपूतों को नहीं। तो चलिए, अभी तक मैं एक बात बता दूं कि अभी तक ये नहीं बताया गया कि मुगलों के इतिहास को हटा किसका इतिहास डाला जाएगा, या फिर क्या क्या कुछ कविताएं बदलाव किए गए, ये सब अभी तक नहीं बताया गया है। लेकिन अगर मुगलों का इतिहास अगर बदला गया, तो कहीं ना कहीं अब भारत के इतिहास को बताना जरूरी है कि भारत कैसे सोना की चिड़िया थी, भारत कैसे अखंड भारत बना। ये सब बताना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि लोगों को अखंड भारत की तरफ ज़्यादा जानने की सबसे ज़्यादा जानने की जरूरत अखंड भारत, क्योंकि हर भारतीय चाहता है कि अखंड भारत हो। मेरी एक गुजारिश है एनसीईआरटी वालों से, अगर उनके पास ये वीडियो पहुंचता है, तो कि अगर इतिहास मुगलों का हटाया गया, तो इतिहास में कहीं ना कहीं राजीव दीक्षित जी का भी नाम जोड़ना चाहिए, क्योंकि राजीव दीक्षित जी ने जो इस देश के लिए किया, वो ना ही तो कोई पॉलिटिक्स नेता कर सकता है और ना ही कोई हर एक व्यक्ति। उन्होंने जो जिस आज के युग में 21वीं शताब्दी में जिस तरीके से वो ले जा रहे थे देश को, वैसा आज तक कोई नहीं ले गया। राजीव दीक्षित वो इंसान थे जिनके बारे में उनके दुश्मन भी सपने में क्वेश्चन चिन्ह नहीं लगा सकते थे। ऐसे थे राजीव दीक्षित जी, उनके बारे में भी हमें नहीं बताया गया। उन्होंने जो देश के लिए किया, वो आज तक कोई नहीं कर सकता। मेरी गुजारिश है कि एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं राजीव दीक्षित जी को भी स्थान देना चाहिए।